वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, जो वर्ब्स ऐसी होती है जिनका यूज किसमें आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता, ऐसी वर्ब्स जिनका यूज आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता, आपको वो सारी वर्ब्स क्या करनी है, याद करनी है। आपको वो सारी वर्ब्स क्या करनी है, याद करनी है। ऐसी वर्ब्स जिनका यूज आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता, ऐसी वर्ब्स, दोबारा बोल रहा हूं, ऐसी वर्ब्स जिनका यूज आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता, वो सारी वर्ब्स आपको क्या करनी है, याद करनी है। देखना, निम्नलिखित वर्ब का प्रयोग सामान्यतः किसी भी टेंस में नहीं होता, सामान्यतः किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता। ठीक है, हाँ देखना, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को व्यक्त करने वाली क्रिया, जैसे कि सी, आप नहीं कहोगे, देखो अब मेरी बात समझना कि निम्नलिखित वर्ब का प्रयोग सामान्यतः किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया था, ऐसी वर्ब्स जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया था, उन वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। और उन वर्ब्स को बच्चों आपको क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। हाँ, ये सारी चीजें याद करनी है आपको, तभी आपके टेंस कैसे हो पाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। आपके टेंस कैसे हो पाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। हाँ जी, बात करते हैं अपन वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है। हाँ जी, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को व्यक्त करने वाली क्रियाएं, जैसे कि देखना, समझना मेरी बात को, मैंने बोला सी, तो मैं नहीं बोल सकता आई एम सीइंग, आई एम सीइंग नहीं बोल सकता, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आई एम सीइंग नहीं बोल सकता, दिस इज रॉन्ग। बात करते हैं सीइंग, नहीं बोल सकते अपन। हाँ जी, हियर, मैं नहीं बोल सकता आई एम हियरिंग, आई एम हियरिंग नहीं बोल सकता मैं, आई एम हियरिंग, दिस इज रॉन्ग। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं, आई एम टेस्टिंग, आई एम टेस्टिंग, आई एम टेस्टिंग, रॉन्ग। फीलिंग, स्मेलिंग, नोटिसिंग, प्रेफरिंग, प्लीजिंग, रिकॉलिंग नहीं बोल सकते, केवल और केवल बोलेंगे अपन, केवल और केवल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अपन इनको, हम बोलेंगे सी, हियर, टेस्ट, फील, स्मेल, नोटिस, प्रेफर, प्लीज, रिकॉल, ये बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूं डायरेक्ट आई सी अ पिक्चर, ना कि आई एम सीइंग अ पिक्चर। हाँ जी, बात पे गौर कीजिएगा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैं नहीं बोलूंगा इसे आई एम सीइंग अ पिक्चर, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा आई एम सीइंग अ पिक्चर, ठीक है, ये बात गलत होगी, ये बात बच्चों कैसी होगी, रॉन्ग होगी। करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा आई सी अ पिक्चर, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा आपका आई सी अ पिक्चर, क्या होगा करेक्ट आपका, करेक्ट होगा आपका आई सी अ पिक्चर। बात आ रही है समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखना, आई एम सीइंग अ पिक्चर इनकरेक्ट होगा। हाँ जी, आई हियर अ सॉन्ग, आई हियर अ सॉन्ग, ना कि हम बोलेंगे आई एम हियरिंग अ सॉन्ग, ना कि हम बोलेंगे आई एम हियरिंग अ सॉन्ग, ठीक है, आई हियर अ सॉन्ग बोलेंगे केवल और केवल, ना हम नहीं बोलेंगे। क्या इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा आपका आई एम हियरिंग अ सॉन्ग, क्या जी इनकरेक्ट होगी आपकी, आई एम हियरिंग अ सॉन्ग, ये इनकरेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा और ये करेक्ट होगा, ठीक है। क्या क्या, ये तो करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे की बात देखना। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखना, नोट, हियर के साथ आईएनजी का प्रयोग सुनने के भाव में नहीं होता, अपितु सुनवाई के लिए होता है। हाँ जी, किसके लिए होता है, सुनवाई के लिए होता है, सुनने के भाव में नहीं होता। यानी मैं किसी से बोलूं कि क्या आप मुझे सुन रहे हैं, तो वो सुनने के भाव में आपका किसका यूज नहीं होगा, आईएनजी का यूज नहीं होगा, हियर के साथ किसके लिए होगा, सुनवाई के लिए होगा। कोर्ट में सुनवाई होती है ना, कोर्ट में क्या होती है, सुनवाई होती है, क्या होती है कोर्ट में, सुनवाई होती है, तो सुनवाई के लिए हियर प्लस आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, द जज इज हियरिंग द केस, न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, द जज इज हियरिंग द केस, ठीक है। तो इस बात को आप देखना मेरे के आपका द जज इज
हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस, ठीक है। किसके लिए हो रहा है? सुनवाई के लिए। हियर प्लस आईएनजी का यूज किसके लिए हो रहा है मेरे बच्चों? केवल और केवल सुनवाई के लिए। किसके लिए हो रहा है? केवल और केवल, केवल और केवल किसके लिए हो रहा है? सुनवाई के लिए, ठीक है। सुनने के लिए नहीं होगा, सुनवाई के लिए होगा। अब देखो मेरी बात याद रखना, यदि कभी भी तुमसे कोई पूछे कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हियर प्लस आईएनजी का यूज होता है कि नहीं होता, तो आप क्या बोलोगे? हाँ जी सर, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हियर प्लस आईएनजी का यूज नहीं होता। नहीं होता, होता है, बट किसके लिए होता है? सर सुनने के लिए तो नहीं होता। जैसे मैं बोलूं आई हियर, आई हियर, तो ठीक है, आई एम हियरिंग नहीं होगा, आई एम हियरिंग नहीं होगा। बट अगर कोई पूछ ले कि अगर होगा तो किस भाव में होगा, किस भाव में होगा, तो आप बोलोगे सर होगा तो सुनवाई के भाव में होगा, होगा तो सुनवाई के भाव में होगा। जज क्या करता है? सुनवाई करता है, तो सुनवाई के भाव में क्या होगा? आई एम हियरिंग का यूज, सॉरी आई एम हियरिंग नहीं, द जज इज हियरिंग द केस। सुनवाई के भाव में जब न्यायाधीश सुनवाई करता है तो उसके भाव में क्या होगा? हियरिंग का यूज होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है स्मेल का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में होगा जब सूं सूं करके कुछ सूंघा जाए, ठीक है। स्मेल का यूज होगा किसमें? कॉन्टिन्यूअस में होगा जब सूं सूं करके कुछ सूंघा जाए। जैसे हम सूंघते हैं ना, ऐसे करके सूंघते हैं ना किसी चीज को, तो तब किसका यूज होगा? आपका स्मेल का यूज होगा। किसमें होगा? कॉन्टिन्यूअस में होगा, ठीक है। बात करते हैं वाई आर यू स्मेलिंग मिल्क, वाई आर यू स्मेलिंग मिल्क, ठीक है। जब सूं सूं करके सूंघा जाए किसी चीज को तो किसका यूज होगा? स्मेलिंग का यूज हो सकता है। कब कैसे सूंघा जाए? सूं सूं करके सूंघा जाए तो स्मेलिंग का यूज होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। सी का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में विदा देना तथा मिलना के अर्थ में होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? हाँ जी, रिपीट करेंगे। सी का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में विदा देना तथा मिलना के अर्थ में होता है। सी का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में विदा देना तथा मिलना के लिए के अर्थ में होता है। जैसे बात करते हैं अपन, आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुडे, आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुडे, ठीक है। किसके लिए हो रहा है? मिलना के अर्थ में हो रहा है। आई एम सीइंग, रानी इज सीइंग मी टुडे, रानी इज सीइंग मी टुडे, ठीक है। किसके लिए हो रहा है? मिलने के अर्थ में हो रहा है। तो किसके अर्थ में होता है? मिलने के अर्थ में हो सकता है तथा मिलना के अर्थ में होता है, मिलने के अर्थ में हो सकता है। किसके अर्थ में हो सकता है बच्चों? मिलने के अर्थ में हो सकता है। इन कॉन्सेप्ट को, इन रूल्स को, ठीक है, इन रूल्स को क्या करना? आप याद, क्या करना? याद। तब तो आएंगे आप पे क्या? टेंस। तो याद करना, तब तो आएंगे आप पे टेंस। आगे की बात करते हैं। आगे देखना, वर्ब शोइंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, भावनाओं अथवा मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करने वाली क्रियाएं, ठीक है। हाँ, कौन सी वर्ब्स हैं? वर्ब शोइंग फीलिंग्स और स्टेट, वर्ब शोइंग फीलिंग्स और स्टेट, ठीक है। वर्ब्स शोइंग फीलिंग्स और स्टेट, ठीक है। हाँ जी, भावनाओं अथवा मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं? देखना, बात करते हैं वांट, बात करते हैं वांट, विश, डिजायर चाहना किसी चीज को, विश करना किसी चीज को, मांगना, डिजायर यानी इच्छा, फियर डर, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद, बिलीव, ठीक है, बिलीव, केयर, हेट, लव, होप, ठीक है, इमेजिन, रिफ्यूज, फॉरगिव आदि, ठीक है, इमेजिन, रिफ्यूज, फॉरगिव आदि, ठीक है। उदाहरण देखना, इसके उदाहरण है आपका सी बिलीव्स इन गॉड, ठीक है, सी बिलीव्स इन गॉड, ये तो होगा आपका सही। क्या है? सी बिलीव्स इन गॉड, ये तो आपका होगा सही। आगे की बात करते हैं, देखना, वर्ब शोइंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, यानी कहने का क्या मतलब है? भावनाओं अथवा मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करने वाली क्रिया। जैसे कि हम किसी चीज को चाहते हैं, वांट, विश, किसी चीज की विश करते हैं, ठीक है, डिजायर,
डिजायर यानी इच्छा, फील, फियर, लाइक, डिसलाइक, बिलीव, केयर, हेट, किसी चीज से घृणा करना, लव, होप, इमेजिन, रिफ्यूज, फॉरगिव आदि। जैसे कि मैंने बोला सी बिलीव्स इन गॉड, बट मैंने बोला सी बिलीव्स इन गॉड, सी इज बिलीविंग इन गॉड, ये होगा गलत, कॉन्टिन्यूअस में होगा गलत, ठीक है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, गलत होगा, सी इज बिलीविंग इन गॉड नहीं होगा कभी, आपका होगा सी बिलीव्स इन गॉड, क्या होगा, सी बिलीव्स इन गॉड। हाँ जी, बात करते हैं क्या होगा इसका, सी बिलीव्स इन गॉड। वर्ब शोइंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, इनका यूज नहीं होगा किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, इसमें आईएनजी ऐड नहीं करेंगे हम, क्या ऐड नहीं करेंगे बच्चों, आईएनजी ऐड नहीं करेंगे, इनको डायरेक्ट बोलेंगे जैसे कि सी बिलीव्स इन गॉड। आगे की बात करते हैं अपन, आई हेट यू, आई हेट यू, ठीक है, मैंने बोला आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूं, ठीक है, अब मैं इसे नहीं बोलूंगा, अब मैं इसे नहीं बोलूंगा जैसे कि आई एम हेटिंग यू, अब मैं इसे नहीं बोलूंगा आई एम हेटिंग यू, क्या नहीं बोलूंगा, आई एम हेटिंग यू, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो होगा करेक्ट, ये तो होगा करेक्ट, क्या होगा, करेक्ट, ये भी क्या होगा, करेक्ट, ठीक है, ये भी क्या होगा, करेक्ट। अब इनकरेक्ट देखना, इनकरेक्ट, आई एम हेटिंग यू नहीं होगा, आई एम हेटिंग यू नहीं बोल सकते हम, आई एम हेटिंग यू नहीं कर सकते इन क्रियाओं में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज, ठीक है। आगे की बात करते हैं, वर्ब शोइंग मेंटल प्रोसेस, मानसिक क्रियाकलाप दर्शाने वाली क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे कि मैं बोलता हूं थिंक, किसी चीज के बारे में सोचना, बिलीव, किसी चीज पर विश्वास करना, नो, जानना, माइंड, रिमेंबर, ठीक है, ये सारी क्या, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, ये सभी क्रियाएं होती हैं आपकी मानसिक क्रियाकलाप दर्शाने वाली क्रियाएं, फॉरगेट, अंडरस्टैंड इत्यादि, यानी ईटीसी। उदाहरण के लिए देखना, एग्जाम्पल के लिए देखना, सी आई नो यू, आई नो यू, नॉट आई एम नोइंग यू नहीं कर सकते हम, आई एम नोइंग यू नहीं कर सकते हम, क्या नहीं कर सकते बच्चों, आई एम नोइंग यू, क्या नहीं कर सकते, आई एम नोइंग यू। देखो आई एम नोइंग यू क्यों नहीं कर सकते, जैसे मैं बोलता हूं आपसे, ये देखो एक समझने की बात बताता हूं, जैसे मैं बोलता हूं आपसे कि मैं आपको जानता हूं, मैंने बोला आपसे कि मैं आपको जानता हूं, समझना है इस बात को, हाँ, मैं तुमको जानता हूं, मैं तुमको जानता हूं, ठीक है, तो आपने बोल दिया आई नो यू, ये तो हो गया सही, और आई एम नो, आई एम नोइंग यू, ये गलत हो गया, ये गलत क्यों हो गया, अब इस बात को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। भाई मैं किसी को जान रहा हूं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई मैंने अभी जानना स्टार्ट किया है, किसी को जानना स्टार्ट किया है, अभी जानूंगा, धीरे धीरे चल रहा है प्रोसेसिंग में, जानने की क्रिया चल रही है, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना कि मैं किसी को जानना स्टार्ट करूं और जानने की प्रक्रिया अभी चल रही है, जारी है, तो जानने की प्रक्रिया कैसे जारी हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी चीज को जानने की प्रक्रिया कैसे जारी हो सकती है, एक कॉमन सेंस लगाओ, एक सोचो एक बात कि किसी भी पर्सन को जानने की प्रक्रिया कैसे जारी हो सकती है। मैं बोलूंगा मैं आपको जान रहा हूं, भाई ये कोई क्रिया है जो तू मुझे जान रहा है, नहीं हो सकती, मैं आपको जानता हूं, ठीक है, मैं आपको जानता हूं, ऐसे बोलते हैं मैं आपको जानता हूं, ना कि मैं आपको जान रहा हूं। तो कभी भी इन वर्ब्स का यूज किसमें, आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता, कभी भी इन वर्ब्स का यूज इसलिए आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता। आगे की बात करते हैं, आगे देखना नोट, नोट देखना, थिंक का प्रयोग कंटिन्यूअस में हो सकता है जब ना तो कोई राय व्यक्त की जाए और ना ही पूछी जाए, यानी कि थिंक का प्रयोग हो जाएगा कंटिन्यूअस में, थिंक का प्रयोग हो जाएगा कंटिन्यूअस में जब ना तो कोई राय व्यक्त की जाए, क्या नहीं की जाए, ना तो कोई राय व्यक्त की जाए और ना ही पूछी जाए, ना ही पूछी जाए। चलो बात करते हैं आगे की, आई एम थिंकिंग अबाउट द एग्जाम, यानी कि जैसे मैं बोलूं कि कोई मुझसे एडवाइस मांगे कि आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हो, जैसे कि मैं मुझसे कोई पूछे कि आप किसी भी चीज के बारे में क्या सोचते हो, तो मैं बोलूंगा सर आई थिंक, आई थिंक, कोई एडवाइस मांग रहा है, कोई राय मांग रहा है मुझसे, तो मैं क्या बोलूंगा उसे, सर आई थिंक, सर आई थिंक अबाउट, मैं किसी चीज के बारे में राय दे रहा हूँ, सर आई थिंक अबाउट
माई ओपिनियन, सर आई थिंक अबाउट माई ओपिनियन, ठीक है, मेरा ओपिनियन क्या है इस चीज के लिए, ये चीज व्यक्त करने के लिए, राय देने के लिए, एडवाइस मांगने देने के लिए अपन थिंक का यूज विदाउट आईएनजी फॉर्म करेंगे। अब जब आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कुछ भी, ना कोई एडवाइस मांग रहा है, ना दे रहे हो ना ले रहे हो, ठीक है, केवल आप अकेले सोच रहे हो, तो क्या बोल सकते हो, आई एम थिंकिंग अबाउट द एग्जाम, मैं अपने एग्जाम के बारे में सोच रहा हूं, तो आई एम थिंकिंग बोल सकते हो, अकेले सोच रहे हो, ना आपसे कोई बोल रहा है कि भाई तू सोच अपने एग्जाम के बारे में, सोच जबरदस्ती से सोच, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ही सोच रहा हूं, तो आप किसका यूज कर सकते हो, थिंक प्लस वर्ब की थिंक प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हो। अगली बात आती है आपका वर्ब शोइंग पोजेशन, ठीक है, पोजेशन का मतलब क्या होता है, प्रभुत्व या अधिकार, क्या होता है, प्रभुत्व या अधिकार दिखाना। हाँ जी, बात करते हैं अपन प्रदर्शित करने वाली क्रियाएं, ठीक है, possess, own, belong to, have, ठीक है, have आपकी क्या दिखाती है, possession, जैसे कि मैंने बोला आई हैव अ मार्कर, मैंने क्या बोला, आई हैव अ मार्कर, ठीक है, तो इस पे मेरा क्या दिखा दिया, पोजेशन दिखा दिया। हाँ जी बच्चों, क्या दिखा दिया, पोजेशन दिखा दिया, तो कौन सी क्या क्या दिखाती है, हैव पोजेशन दिखाती है। तो ऑन, ऑन यानी जिसका, जैसे वर्ड सुना ऑनर, किसी पे किसी चीज का अधिकार हो, क्या होता है ऑनर, किसी पे किसी चीज का क्या हो, अधिकार हो। बात करते हैं आगे की, बिलोंग टू है, एंड कंटेन, कंटेन क्या होता है, रखना, जैसे कि किसी चीज पर अधिकार रखना। आगे की बात करते हैं, आगे देखना, ही possesses a vast area of land, ठीक है, उसने किस पे अधिकार कर रखा है, अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड, किस पे, वास्ट एरिया ऑफ लैंड पर। आई हैव अ डजन ऑफ हॉर्सेज, मेरे पास क्या है, दर्जनों घोड़े हैं, मेरे पास क्या है, दर्जनों घोड़े हैं, तो किस पे अधिकार दिखा रहा है भैया, ये घोड़ों पर अधिकार दिखा रहा है, मेरे पास क्या है, दर्जनों घोड़े हैं। अगली बात करते हैं, दिस हॉर्स बिलोंग टू मी, यानी कि यह हॉर्स किससे बिलोंग करता है भैया, मुझसे बिलोंग करता है, ये मेरा घोड़ा है, ठीक है, किससे बिलोंग करता है, ये भैया मुझसे बिलोंग करता है, और ये एक मेरा घोड़ा है। बात करते हैं आगे की, देखना आगे की बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट नोट, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव, भावनाओं या संवेगों को व्यक्त करने वाली कुछ क्रियाओं में जब आईएनजी लगता है तो उनका अर्थ ही बदल जाता है, ठीक है, क्या बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ नहीं होता, अनर्थ नहीं होता, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों के अनुभव, भावनाओं या संवेगों को व्यक्त करने वाली कुछ क्रियाओं में जब आईएनजी लगता है तो उनका अर्थ ही क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि देखना, वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के नियम, ठीक है, जिन वर्ब्स के अंत में व्यंजन केवल एक ही ई हो उनमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है, ठीक है, उनमें आईएनजी लगाते समय, देखो वर्ब्स में आईएनजी लगाने के जो नियम है वो क्या है, कैसे लगाते हैं आईएनजी, नियम देखना। फर्स्ट रूल है, जिन वर्ब्स के अंत में व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट क्या दे रखा हो, व्यंजन दे रखा हो, यानी कि कॉन्सोनेंट दे रखा हो, हाँ जी, क्या दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कॉन्सोनेंट दे रखा हो, व्यंजन दे रखा हो, प्लस केवल एक ही ई, ठीक है, क्या दे रखा हो, एक ही ई दे रखा हो, उनमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। जैसे कि मैं देखता हूं, देखना, कम प्लस आईएनजी, इसमें देखो ई दे रखा है, इसके बाद इससे पहले क्या दे रखा, कॉन्सोनेंट, तो इस ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बनेगा आपका, कमिंग, क्या बनेगा, कमिंग। टेक दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉन्सोनेंट और ई दे रखा है, इसे क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बनेगा आपका, टेकिंग, क्या बनेगा आपका, टेकिंग। चलो, आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में सीखा, आईएनजी फॉर्म किन किन वर्ब्स में लगती है, किन किन में नहीं लगती है, ये सारी चीजें सीखी। अब इससे आगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे।